बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। टॉपिक है आज का न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक साल्ट। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके ये एज द रिज़ल्ट साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो आया अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट है तो यहाँ पर हमारे साथ जो साल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। आया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इट्स मीन यहाँ पे जो साल्ट की फॉर्मेशन होगी या तो वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक एग्जांपल देख लें, HCl प्लस NaOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करके यहाँ पे NaCl प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब देखिए इस रिएक्शन के बाद, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट। तो इस एग्जांपल में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे जो साल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट, तो यहाँ पे जो साल्ट की फॉर्मेशन होगी वो न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। इसके अलावा आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, लाइक Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट एंड एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट हुआ है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो साल्ट बनेगा, साल्ट की फॉर्मेशन होगी वो टू टाइप की होगी, या तो वो एसिडिक साल्ट होगा या बेसिक साल्ट। क्लियर है? एसिडिक साल्ट में कौन कौन से साल्ट शामिल है? देखिए, KHSO4 पोटाशियम का साल्ट होगा। ठीक है, पोटाशियम बाइसल्फेट। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट। सॉरी, यहाँ पे ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम एक हाइड्रोजन होगा और सल्फेट। ठीक है, क्लोराइड, या तो ये सिंगल है, ये तो छोड़ दे। अब इसके बाद है बेसिक साल्ट। ठीक है, बेसिक साल्ट कौन कौन से होंगे? तो बेसिक साल्ट की भी एग्जांपल देख ले आप।
कॉपर हाइड्रोक्साइल क्लोराइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड। इसके अलावा अगर आप देख लें, इसके अलावा लेड पीबी हाइड्रोक्साइल क्लोराइड, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी आप देख ले, एसेटिक, ठीक है, CH3COO कॉपर क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड लिख ले। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। लेकिन डिफिनीशन की तरफ जाने से पहले अगर आप इसको देख ले कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे मेटल 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 मेटल, लेकिन यहाँ पर ये मेटल नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि यहाँ पे मेटल और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, मेटल और ग्रुप ऑफ एटम, इसको मैं डिफिनीशन में ऐड करूँगा। तो फिलहाल इसको देखें कि यहाँ पे जो साल्ट बना है मेटल आयन से और दूसरा क्लोरीन इसके साथ मौजूद है, ठीक है, मेटल आयन और सल्फेट, एटम ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स, सॉरी ग्रुप ऑफ एटम्स, इसके साथ क्लोरीन या सल्फेट। क्लियर है। अब इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि न्यूट्रल साल्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। न्यूट्रल साल्ट की डिफिनीशन को अगर आप देख लें तो व्हेन हाइड्रोजन आयन, देखिए, व्हेन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड replaced, when hydrogen ion of an acid are completely replaced, ठीक है, और completely replace by metal, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि मेटल और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, वो ग्रुप ऑफ एटम क्या होंगे, ठीक है, बिहेविंग लाइक अ मेटल आयन, ठीक है, लाइक अ मेटल आयन। मेटल आयन से मुराद ये है यहाँ पे कि पॉजिटिव इन कैरेक्टर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखें न्यूट्रल साल्ट का, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है, एसिड प्लस बेस, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा साल्ट और वाटर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये पे जो रिएक्शन होगा तो वो होगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर है। दूसरा रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखिए H2SO4 प्लस NaOH के साथ देखिए या KOH के साथ एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे इसका रिएक्शन अगर आप देख लें तो यहाँ पे देखिए व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड आर कंप्लीटली रिप्लेस, यहाँ पे देखिए कंप्लीटली रिप्लेस हुआ है किस चीज़ के साथ, बेस के मेटल आयन के साथ, ठीक है।
कम्प्लीटली रिप्लेस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये फर्स्ट, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। इसके अलावा यहाँ पे तो यह बात हो गई मेटल आयन के साथ, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ आइटम्स जो कि लाइक अ मेटल आयन होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसिड HCl, ठीक है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये मेटल नहीं है बल्कि लाइक अ मेटल आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है, एक HCl की और रिएक्शन अगर आप देखिए HCl, अगर आप इसको रिएक्शन को देखिए तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है और प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बेस को देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, दैट्स वाई यहाँ पे ये OH आयन को क्या करेगा, OH आयन को यहाँ पे ये डोनेट करेगा, तो इट्स मीन ये बेस होगा, यहाँ पे सोडियम प्लस आयन। देखिए यहाँ पे इसे जो रिजल्ट बनता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, H2O, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूट्रलाइज होके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्लोरीन और सोडियम है, ठीक है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, तो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड बना लेता है। क्लियर है। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वो रिएक्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को भी देखें। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, किस चीज़ का, वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है अमोनियम या सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर ले, सोडियम के साथ, ठीक है, अमोनियम, ठीक है, ताकि ये दोनों क्लियर हो जाए। एसिडिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये एसिड है, ठीक है, और ये बेस, दोनों वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन करके एक साल्ट बना लेता है, साल्ट की फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा वाटर की फॉर्मेशन। तो वाटर लाइक साल्ट यहाँ पे जो होगा एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट साल्ट होगा, और इसके अलावा H2O। क्लियर है। यहाँ पे दोबारा अगर ये रिएक्शन देखना चाहते हैं तो देख ले, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है, सोडियम नहीं सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके CH3COO Na प्लस H2O। क्लियर है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे लोगों में कि यहाँ पे अमोनिया में ये सॉरी यह मॉलिक्यूल का क्या नाम है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ये डोनेट करेगा या 4 डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 4 है, ठीक है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की तादाद 4 है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे ये क्योंकि
इसका रिएक्शन में एसिटिक साल्ट या बेसिक साल्ट में दोबारा रिपीट करूँगा तो वहाँ पे फिर ये हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको अगर आप ओपन करके लिख लें जिस तरह कि मैंने दूसरे को लिखा था, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो यहाँ पे ये CH3COO एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसिड डिफिनीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एसिड क्या है कि ये मॉलिक्यूल एसिड कहलाएगा क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट करता है, एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये मोनो एसिटिक है। ठीक है, यहाँ पे इस 3 हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है। ठीक है, इन 3 हाइड्रोजन का यहाँ पे एसिड के रोल में कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये एक हाइड्रोजन ये डोनेट करता है। क्लियर है। अब इसके अलावा ये दूसरा देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ये अमोनिया प्लस और यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइल आयन नेगेटिव, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और ये अमोनियम आयन, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ आयन है, ग्रुप ऑफ आयन। ठीक है, लाइक अ मेटल आयन, लाइक अ मेटल आयन। मेटल आयन मीन के करेक्टर शो करता है मेटल का। देखिए किस तरह, पॉजिटिव आयन, मेटल पॉजिटिव इन नेचर होता है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमोनियम एसीटेट, ठीक है, CH3COONH4 ये साल्ट बना लेता है। ठीक है, जो कि न्यूट्रल साल्ट है। क्लियर है, न्यूट्रल साल्ट है ये। अब इसके बाद है एसिडिक साल्ट या बेसिक साल्ट, उसकी प्रिपरेशन किस तरह होगी, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है। क्लियर है।